जो महापुराण की कथा कहती है, 3 चीजों से दूर रहना। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना। इन 3 चीजों से थोड़ी सी, किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत। उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है। दूर रखिए, दूर। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, श्रीमती मेघा किशोर भोसकर, भद्रावती जिला, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मेघा भोसकर है, मैं भद्रावती शहर से हूँ। गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बहुत पहाड़ टूट गए और बहुत खुश की जिंदगी थी, पर दुख की जिंदगी भी सामने आई। एक समय ऐसा आया कि इन प्राणों को रखना नहीं था, शरीर छोड़ देना था। मेरी 2 साल की बेटी है, 9 महीने का मेरा गर्भ। अचानक पति की तबीयत खराब हुई और गर्भ में बच्चा था और पति मर गया। पति का देहांत हो गया। 2 साल की बेटी, 9 महीने का गर्भ। पति के जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। विचार मन में आया कि अब इस शरीर को नहीं रखना। पिता चला गया और बच्चा बाद में जन्म ले रहा है। बड़ा दुख है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं गुरुदेव, बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं।
लोग बच्चे को भी ताना देते हैं, बाप को खा गया या बाप को निकल गया। आखिरी में ये विचार करा कि अब बेटी बेटा और मैं इस शरीर को नहीं रखा। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तू दुख मत मना, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसको सुनना चालू कर। आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा सुनी गुरुदेव। शायद मेरे जैसी कितनी बेटियां होंगी जो आपको भाई जैसा मानती होंगी, जिनकी लाज आपने रखी है और बचा लिया आपने। गुरुदेव, अब विचार कर लिया था कि शरीर नहीं रखना, बेटी भी है बेटा भी है और पति चले गया, शरीर क्या काम। पर आपकी कथा ने मुझे बल दिया और मैंने उस दिन से सोच लिया कि मरने का विचार नहीं, शंकर भगवान की भक्ति करने का विचार करना है। दोनों बच्चों को शिव की भक्ति में रमाना, लगाना और खुद भी शंकर की भक्ति में लग जाना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। दर दर भटकने वाली को भी बाबा ने हाथ पर पकड़कर वापिस थाम लिया और आज मेरे बाबा मेरा साथ ऐसा देते हैं जैसे मैं उनकी बेटी और वो मेरे बाप हैं, वो मेरे पिता। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। बच्चे आए हैं दोनों साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइएगा एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बहन। मेरी जीवन के सारे दुख अब मेरे महादेव के होते हैं। मैं केवल एक काम करती हूं, शंकर की कथा सुनना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और मेरे दुख का निवारण वो करते हैं। आप उसके भरोसे हो तो वो आपको साधता है, वो आपको साध है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिनको आता है वो भी साथ में बोलेंगे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे रहना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज जी। आज की कथा में, इस वाणी की कथा में, वाणी के पास के मुखबधिर बच्चे जो कई सालों से आस लगाकर बैठे थे कि हमको सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है, उन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया। राजकुमार जी ने उनसे कहा कि आपके जितने स्कूल के बच्चे हैं मुखबधिर, वो सब बच्चे इस कथा में कथा सुनने आए और 75 बच्चे कथा सुनने के लिए आए हैं मुखबधिर। जहां बच्चे बैठे हैं वो खड़े हो जाएं बेटा। ये 75 बच्चे जिन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया कि हमें केवल सियोर वाला महाराज की एक बार कथा सुनना है और उसकी व्यवस्था आपको करना है। और राजकुमार जी ने सभी बच्चों को आमंत्रित करा कथा सुनने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए जो प्रेम से कथा के तत्व को ग्रहण करने। ये शिव तत्व है इनके भीतर का।
इन बच्चों के भीतर शिव भक्ति की एक ललकता, इन बच्चों के भीतर भी वो ललकता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारी भी सुनेगा। जब सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। बैठिए बेटा, बैठिए। शंभो, ये शिव भक्ति का एक आनंद लक्ष्य है हमारे। हम उसके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई धन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। हमें 40 गांव की और एक कथा थी, वहां नासिक के पास में कौन सा था वो, धुलिया की कथा का स्मरण आ रहा है। वहां एक महिला छोटा सा स्पीकर लगाकर रोड पर खड़ी होकर एक एक टॉफी देती और मुख से खिलवाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कई पत्र आए उसके, और वो टीवी में फिर हमने उसका दर्शन कराया था आप लोग। कई पत्र आए, कई पत्र। कहा गुरुजी वो टॉफी वही है जो बाजार में मिलती है, चॉकलेट वही है जो बाजार में मिलती है, पर वो महिला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब वो टॉफी देती है, हम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब 2 किलोमीटर पैदल चल लिए। शंकर का नाम लेकर औषधि के रूप में हम कुछ पा रहे हैं। यहां पर लोग पानी बांटते हैं, जल बांटते हैं, कोई मिठाई बांटेगा, कोई पूड़ी बांटेगा, कोई सब्जी बांटेगा, कोई हलवा बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुरकुरे बांटेगा, कोई बांटने वाला बांट रहा है। उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तुम लेना, और उसके मुख से देने वाले के मुख से भी शंकर का नाम निकले, तो वो औषधि का कार्य करता है। क्यों कहते हैं लोग कि कुबरे, ये हम शिव कथा सुनने के लिए जब पंडाल में बैठते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा, हम तो उन लोगों से भी कहेंगे जिनके पाँव में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, एक बार बैठकर सुनो कथा, उसके चरणों में बैठकर सुनो, और 3 दिन के अंदर बताना लिखकर कि कमर में और पैर में आराम लगा कि नहीं। शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है, आप दिल से कहेंगे, वो दिल से। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ये हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा। उस भरोसे में शिव तत्व की प्राप्ति, उस भरोसे में शंकर के अनुभव आनंद की प्राप्ति। महाराज देवराज चोरी का धन लेकर आया, शरीर में तप पड़ा, कष्ट आया, बुखार आया, शिव मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में बैठ गया। शिव मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि ठंड लग रही थी, ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। शरीर में बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, शिव मंदिर में गया, कांपता हुआ चोरी का धन पास में रखा, छुप गया। शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा होगा, थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहा होगा, इसको क्रोध आ गया, मेरे शरीर में कष्ट है, सिर दुख रहा है, तकलीफ है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। चोरी का धन उठाया, बाहर निकल गया, धन लेकर बाहर आया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, और शरीर में कष्ट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भोले बाबा नंदी लेकर आए, नंदी पर इसको बिठाया, लेकर जाने लगे।
नंदी पर बैठते से ही देवराज ने एक प्रश्न शिव जी से कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे जैसा पापी, चोरी करने वाला, जिसके पास चोरी का धन रखा है और लेने के लिए शंकर आए, नंदी पर बिठा कर ले जाना है, मैंने पुण्य कौन सा करा? देवराज से महादेव ने कहा तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है। उसने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, उस जल का प्रताप था जो तू चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में आ गया और तेरे कानों में शिव महापुराण का एक अंश चले गया और तूने कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनना। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल मुख दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल दे जाता है। इसलिए इस शिव महापुराण में बीच बीच में बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। हम उससे अपने दिल की बात, अपने मन की बात करते हैं। देवराज, ये तेरा पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है जो तुझे मिला। आप सब थोड़ा मन में संशय आता होगा, थोड़ा मन में शर्म आती है। हम मंदिर जाते हैं तो शुरू शुरू में शर्म भी आती है, इतने लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है तो दुनिया के लोग खाने को नहीं देते, जिंदगी में दुख आता है तो महादेव तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आता है, दुनिया के लोग नहीं। संशय ना करिए, बिना संकोच के, बिना शर्म के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को दुनिया कुछ भी कहे, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तकलीफ अपने को है, तो महादेव के मंदिर भी अपने को जाना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, वो जल काम आएगा। कोई काम नहीं आएगा दुख की घड़ी में, वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारी तकलीफ के समय पर तुम्हारे सामने होगा, कोई नहीं। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा।
बोल बम का नारा है, कोई नहीं आए। बस वो जल तुमने जो चढ़ाया है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने, तकलीफ में वो सामने। क्या विचार करना, क्या सोचना। शिव पुराण कह रही, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जा रहा था तो नीचे गिर गया पानी में, प्राण छूटा, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि। पत्नी चंचुला ने विचार करा कि पति चला गया, पति गया। चंचुला ने विचार करा पति के प्राण चले गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। चंचुला देवी काशी की यात्रा करने जा रही है, काशी की यात्रा। कहते हैं 5 बार काशी काशी बोल लेने पर शिव धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। कभी आपने शिव महापुराण का पार्वती खंड अगर पढ़ा हो तो शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, एक शिव महापुराण की कथा में अगर कोई मनुष्य बैठता है, आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, एक शिव महापुराण की कथा को यदि कोई दिल से श्रवण करता है, पंडाल में पहुंच गया, 7 दिन की कथा अगर उसने दिल से सुन ली, ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फल वही प्राप्त होता। शिव महापुराण उमाखंड कह रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कह रहा है, श्रवण कर रहा हमने, शिव हमारे भीतर समाहित हो गए, शिव हमारे भीतर समाहित है, शंकर हमारे भीतर। अच्छा, आप लोगों ने एक स्मरण करा होगा, किसी के शरीर में देवी जी आ गई, किसी के शरीर में देवता जी आ गए। कभी आपने सुना कि इनके शरीर में शंकर जी आ गए? देवी रहती हैं ऊपर, देवता रहते हैं ऊपर, वो आ जाते हैं। शंकर भगवान तो ऊपर रहते ही नहीं, नीचे हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? नीचे। शमशान कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ससुर आज अपने दामाद को श्राप दे रहा है कि तू शमशान में रहेगा। जब शमशान सबके गांव में है तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं, जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे हमारे को तो शंकर जी आ गए, धतूरा चढ़ा देना। 25-50 धतूरे चढ़ाए कि शंकर जी वापिस चले जाएंगे। इतने कांटे होते हैं धतूरे में, 2-4 बार गड़ गए ना, चले गए। शंकर भगवान शरीर में नहीं आते। शंकर भगवान तो हमारी साक्षी में हमारे दुख को मिटाने के लिए हमारे सम्मुख में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है, बाबा है। उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई भ्रम नहीं। शिव महापुराण आडंबर से दूर है। शिव महापुराण कोई चमत्कार वगैरह नहीं करती है। शिव महापुराण तो एक बात कहती है, जिसने जल चढ़ाया बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बाबा ने नहीं छोड़ा, फिर बाबा उसको साथ जल चढ़ाओ, शिव के दरवाजे पर जाओ। देवराज की पत्नी बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी जाने का मन कर ली, काशी पहुंच गई। मेरे पति प्रेत योनि से कैसे छूटे? कथा सुनते सुनते प्राण छूटे तो देवलोक कैलाश धाम गई। कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई। निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या?
पति का मोक्ष कैसे हो, पति की मुक्ति कैसे हो, मेरे पति के मोक्ष का उपाय करो। निवेदन करा, प्रार्थना करी। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यदि तुम अपने पति के लिए कराओ तो मुक्ति सहज हो। कौन बाचेगा? देव ऋषि नारद से कहा, वो बाचने को तैयार नहीं हुए तो तुमरुका जी ने बाचा। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। जैसा देव ऋषि नारद का शरीर है वैसा तुमरुका जी का शरीर है। बस हाथ में वीणा करताल है और मुख घोड़े का लगा है, वो तुमरुका जी है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिस नारी की संतान नहीं होती, 20-20, 30-30 साल हो जाए, संतान का सुख नहीं है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद उसको लेकर आए। भगवान शिव भी से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में बांध लें और तुमरुकेश्वर बाबा का नाम लेकर रोज जल चढ़ाएं बाबा, और जल का आचमन करें। बाबा संतान देता ही है, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए हैं क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आजा, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा, और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपन एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहां से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने, जो शिव है जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात गुरुजी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे और निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है, स्वयं। हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने डलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओ, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए।
और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा, शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो, और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषध, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, यह हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको, पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर। और जब हम देवादिदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो उसका सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत बिंदु वही, अंत। जाओ डॉक्टर के पास, दिखाओ डॉक्टर को, बताओ डॉक्टर, इलाज करवाओ डॉक्टर से, पर उसकी औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। शिव की भक्ति के साथ, औगड़दानी शंकर के विरल भक्ति के साथ। और मेरे शिव की पवित्र कथा कर रहा है, मेरे औगड़दानी भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा, मेरे शंकर भगवान की पवित्र कथा का रस स्वादन कर रहा है। एक शिवलिंग, छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में होना चाहिए। एक छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में, घर के अंदर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। और घर में जब तक शिवलिंग नहीं है, उस घर का जल भी पीना उत्तमता नहीं है। यहाँ तक और प्रयास करो, भगवान शंकर के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। भगवान शिव के बिना सब कुछ। ये यशोदा जी को इस पर बिठा दे, सामने को सीधे। सब कुछ अधूरा, बिना शिव के, बिना शंकर के सब कुछ। महाराज, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण के लिए। हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना, इसलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय
वचन दिया। आज 10 मार्च 2026 भुसावल महाराष्ट्र की पावन द्रवण शिव महापुराण कथा का और दिवस यानी पहला दिन है। समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जिसको समझ पाना कठिन है। वैश्य के घर में, उसकी धर्म पत्नी के घर में संतान नहीं थी। एक काम चालू करा, बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। ए मेरी जीजियों, जितने यहां लाखों की संख्या में जितने भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, प्रयास करना अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में प्रयास करना। बारिश आए, बेलपत्री के पौधे को लगाने का प्रयास करो। हम चले जाएंगे, बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर किसी शिवालय में जाएगी तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। जब तक बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, हमारे जीवन में एक आनंद की लहर है, आनंद की लहर। जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है, वैसा ही बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ में बिहाया जाता है। बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ, उसकी भक्ति का बल बढ़ाएगा, उसका विश्वास। बड़ा करो उसको। इतना छोटा छोटा सा पौधा लगा देते हो। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लोग सावन के महीने में या बारिश में इतना बड़ा पौधा देकर चले जाते हैं। गुरु जी वृक्षारोपण करना है, हमने कहा करो। एक तो कुबेरेश्वर धाम पर पानी नहीं, क्या हम गर्मी में बहुत सारा पानी कहीं पौधों को डलवा दें? वो तो जो आप लोग सहयोग करते हो उसमें टैंकर आते रहते हैं और टैंकरों से वो पानी का काम चलता रहता है। तो गौशाला में भी वही पानी आता है बाजारों का। ये पूरा जल व्यवस्थाएं जो अब की बार थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि आप समझदार आए हो, ज्यादा पानी फेंक नहीं रहे हो, इसलिए बाबा साथ पर चल रहा है और ये पानी का कार्य अच्छा चल रहा है। अब की बार सब समझदार आया सब। और मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर के भारत गुप्ता पवन गुप्ता जी को, जो इस विठलेश सेवा समिति में जब जब चाहे, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, पूरी गर्मी में जब जब पानी की कमी पड़ती है तो वो भारत गुप्ता पवन गुप्ता, वो उनका परिवार, उनके माता पिता के निमित्तार्थ पानी भेजते रहते हैं लगातार। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 2 टैंकर पर विठलेश सेवा समिति ही लिखवा दिया कि ये टैंकर ही विठलेश सेवा समिति के, वो पानी चलता था। कितना डीजल लगता होगा, कितना पानी लगता होगा, ड्राइवर लगता होगा, पर बाबा के धाम पर आज तक नहीं बोले कि बाबा गुरुजी ये लगेगा। पानी आता रहता है, अभी भी रेगुलर रहा है। शिव तत्व है, शंकर लोग सोचते होंगे इतना आता है कहाँ लगता होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज जो भोजनशाला में लाखों लोगों का भोजन बन रहा है, ये सब आप लोगों का जो दिया हुआ है उससे खिलाया जा रहा है और उसी से बनाया जा रहा है। ये सब तुम्हारा, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपना बंगला बनाकर उसमें ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीता, पर कभी हमारे मकान में जाना, हमारा छोटा सा घर, एक छोटा सा हाल है, 10 मेहमान भी अंदर आ जाएं तो भारी पड़ जाए। और उसमें 2 कमरे हैं, एक हमारी अम्मा का हमारे बाजू में और हमारा उनके बाजू में। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर होगा, सीहोर वाले महाराज के कमरे में फर्नीचर भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में टीवी लगी होगी, सीहोर वाले महाराज के कमरे में टीवी भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में अलमारियां धरी होंगी, महाराज के कमरे में अलमारी भी नहीं। ये धाम भी बनाया है
तो केवल भक्तों के लिए बनाया, जिससे उनका दुख पूरी जिंदगी भर कटता रहे, जो आए उसकी झोली भर आ जाए। जो आए उसकी झोली भराए, जो पहुंचे उसको सुख का अनुभव हो, कोई खाली ना जाए इस कुबेरेश्वर धाम में। कंकर शंकर की धरा पर जब विश्वास लेकर आएगा तो उसकी झोली भराज करता खाली, और लुटा दिया भंडार का ने कर दिया माला माल का शिव तत्व को पाओ, शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, एक भजन के बल को बढ़ो, जितना बड़ा सकते हो बड़ा। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, रात्रि को 10 बजे तक भोजन भंडारा चल रहा है। शिवरात्रि की पूजन में आता है कि 4 पहर की पूजन करो, पर यहाँ 4 पहर लोगों ने सुनने में गलती कर दी। हमने बोला था 4 पहर पूजन करो, ये कर दिए 4 पहर भोजन करो। हमने बोला था 4 पहर के पूजन करो, इनने चालू 4 कर दिए 4 पहर का भोजन करो। सुबह का एक टाइम निपटाते 10 बजे, 1 बजे कथा में आने से पहले फिर डपट के, और नहीं तो वहां से चलते चलते 2 रोटी डब्बा में सकाए, और फिर शाम होगी आरती में जाएंगे फिर, और रात्रि को 10 बजे से। अब कोई हमसे पूछे कितने लाख लोग भोजन कर रहे हैं, अंदाजा लगा लो। तुम ज्यादा बड़े ऊंचे मत जाओ, 5 लाख से लगा लो तो 4 टाइम का 20 लाख आदमी रोज का भोजन कर रहा है। और पहले तो सब सीओर रुक जाते थे, होटलों में रुक जाते थे, धर्मशालाओं में रुक जाते थे, मंदिरों में रुक जाते थे। अब की कोई नहीं रुका, उन्होंने कहा नहीं जाना, कंकर शंकर की धरा पे रुकेंगे, भले कुछ मिले ना मिले। ये जजमानों को बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के कॉटेजों में भेजा कि देखो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही तुम लोगों की, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे लिए सीवर में व्यवस्था करें। तो भी रो रहे जजमान, नहीं जाए, हम बाबा की जमीन को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। वो कंकर शंकर की भूमि को छोड़कर नहीं पड़े। और कई सारे सोमानी जी वो अमेरिका वालों को बोला तुम चले जाओ, नहीं हमें नहीं जाना, हम तो मस्त है, हम तो यहीं रहेंगे, नहीं गए, नहीं पड़े। कंकर शंकर शिव तत्व की प्राप्ति, उसके पास आए हो तुम, सीवर वाले महाराज के पास नहीं, उसकी भूमि पर आए हो, उसको नमन करने आए हो। और जहां तुमको भेजा है वहां तो केवल स्नान करो और जल्दी दौड़ कर जाओ, जितना जल्दी आ सकते बाबा की धरा पर जाओ, और दिन भर बाबा की धरा पर रहकर कंकर शंकर की धरा पर थोड़ी धूप में तपना, थोड़ी तकलीफें आएंगी, भोजन टाइम पर मिला ना मिला थोड़ी तकलीफें सह लेना, तो जान लेना कि आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल होने वाला है। तपाओ सोने को, सोने को जितना तपाया जाता है उसका खार समाप्त होता है, सोना निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तुम भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जितने तपोगे उतने पवित्र बनकर, उतने उज्जवल बनकर, उतने अच्छे बनकर जाओगे, तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा होगा। तपो। कल परसों के दिन एक भजन गायक जो आए थे वो क्या कर गए, गुरुजी ये लोग किसकी सुनते हैं? हमने कहा क्यों तुम्हारे भजन ना सुने हैं? नहीं सुने, पर किसकी सुनते हैं? हमने कहा केवल उसी की सुनते हैं, यही है केवल उसी की सुनते हैं। किसकी सुनते? आज के जमाने में सब चतुर है, सब चिल्ला के कहते हैं किसी के बाप की नहीं सुनती, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं किसी के बाप का ना सुनूं, मैं इसका नहीं सुनूं, मैं उसका नहीं सुनूं, सब चिल्ला कर कहते मैं किसी का नहीं। पर शिव शिव ओघड़ी दानी, ओघड़ दानी, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन, उसको जानना कठिन।
और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मंगलवार की शिव महापुराण सुनिएगा सावल के मंत्र। अवश्य वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो हम
काशी में मुक्ति है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। राधे जय हो। राधे जय हो। राधे हरि बोल। तो सावन मिलाप वाले भक्तों को बहुत ही प्यारा भजन सुनाने में गुरुदेव जी अपने भारतीय मुख से आज भक्तों के लिए भजन मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर देव
देवाधिदेव महादेव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाबा दिल से सुने। अब दिल से कहो, वो दिल से सुने। कोई खाली न गया, आप भी नहीं जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठो। जो सेवादार कार्यकर्ता लगे हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, क्योंकि बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है, कुबेरेश्वर धाम। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से कहा वो सुनता है। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग हो पर बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? एक अंतर भारी है, बहुत बड़ा। घर के शिवलिंग में आप बोलते हो, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हैं। वो बोले अपन सुन, और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता है, सारा विश्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ न ले
बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न तारो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु यही है, केंद्र बिंदु है। छोटे से छोटा शरीर, आप जिसको भज रहे हो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आप जिसको भजना चाह रहे हो, आप जब जिसका स्मरण करना चाह रहे हो, आप जिसको लोग कहें कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो रहा है, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ा देते हैं। करें आप लोगों ने दर्शन करें कि नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें। कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ, उन्होंने वहां पूजन करी, वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहीं चले गए, वहां छोड़ा, चले गया, आगे बढ़ गए। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जहां मन पड़ता है वहां पूजन कर लेते हैं, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रखकर निकल जाता है। भुसावल शंकर वाले प्रभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से आरंभ हो चुकी है कथा, यहाँ पर स्वर करिएगा सभी भक्त। यहाँ जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है ही नहीं। फिर तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवालय ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है, पर केवल कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊंगी, उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया, अब वो वहां नहीं है, तुम्हारे साथ चला, जिसको तुम निमंत्रण दे। लिखा किसने? मेरा नाम अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, गुलजारी का बगीचा सीहोर में रहते हैं। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, अगर कहीं बैठे हो। आप ही हैं? क्यों, हमारे घर के पीछे ही तो रहते हो तुम लोग, और आज तुम लोग मिले हो, आज लिया बच्चा। कभी तो हमारे घर के सामने से निकले होगे। बताओ, नगर में छोरा, गांव में छोरा, नगर डिंडोरा वाला। अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, पति गुलजारी का बगीचा, हम लोग सीहोर में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अभिलाषा वर्मा। हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। सारे हॉस्पिटलों में हमने जांच कराई, भोपाल, इंदौर, सब दूर दिखाया, पर औलाद के लिए डॉक्टर ने कोई बता दिया था, इसके कारण हमें यहाँ संतान नहीं होगी। हमने 1-2 साल इंतजार करा, 3 साल इंतजार करा, फिर हमारे घर के लोगों ने कई जगह से हमारे को बेल दिलाई, बबूती दिलाई, नारियल दिलाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, पर संतान का सुख नहीं। 5-6 साल इंतजार करने के बाद हम भी हार कर बैठ गए कि अब औलाद नहीं है। 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं। तब हम आपको मानते नहीं थे।
क्योंकि जो लोग कहते थे हम वही मान लेते थे कि आप तो बस ऐसे ही कर देते हो और जबरदस्ती का कमाई का स्रोत बना रखा, तो हम भी नहीं मानते थे। पर मेरी धर्म पत्नी बोली एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, एक बार कंकर शंकर की पूजन करता। हम आए बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर, कंकर शंकर की पूजन करी। हम कभी आपका बात नहीं मानते थे, पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करा, संतान नहीं हुई, तो फिर मैंने कह दिया देख ले महाराज पक्का झूठा है, फालतू की बात। पत्नी कही थी ये दूसरी बार मैं सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी, उसने दूसरी बार बांधा, फिर भी नहीं घर बैठे। अब की बार तो घर के लोगों ने कह दिया फालतू के प्रपंच में पड़े हो महाराज के, उनने तो फालतू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। पत्नी ने फिर तीसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी नहीं हुआ। आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम आ गई, कंकर शंकर की पूजन करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है ना, उसका वचन रख लो, मेरे को संतान दो। चौथी बार आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा ऐसी। गुरुदेव, कई लोग आपके साथ कावड़ यात्रा में नहीं जाते, मैं दिल से कहती हूं। हमने हमारे घर के लोगों से कहा एक बार उनके साथ चल के सीवन नदी का जल कावड़ को चढ़ाता शंकर। अरे बस सीवन नदी तो सूखी रहती है, उसमें कहां जल पड़ा रहता है, काहे को जल चढ़ाना, उतने तो प्रपंच बना रखा है। नहीं, अपन चलेंगे उनके साथ और जल चढ़ाएंगे। हमने कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने 11 साल के बाद मुझे संतान दी है। मैं शिव हमारे बीच में परभणी के सांसद जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इन्हीं की प्रेरणा थी जो गुरुजी जितने भगत आए सबको पानी 5 रुपए में मिलना चाहिए, और इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर 5 रुपए में पानी की बोतल का जो वितरण करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। त्रिकालदर्शी है, भरोसा हो विश्वास हो तो शिव है, विश्वास नहीं तो शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। हमने पहले भी कहा मानोगे तो कंकर में जम के बोलो, मानोगे तो कंकर में, ना मानो तो दुनिया भर भर कर ले जा रही है, आज से तुम खाली रह जा रहे हो। उससे दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनकर तुम्हारी भी झोली भर देगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी लोधी है, मेरे पति का नाम कमलेश लोधी है। मैं भोपाल से आई हूं, कहीं बैठी हैं? लक्ष्मी लोधी, पति कमलेश लोधी, भोपाल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव?
पति बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते थे, बहुत नशे में रहते और धीरे धीरे उनका शरीर बेकार हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, उसमें पानी भरा गया। भोपाल हमने दिखाया, फिर हम उनको नागपुर ले गए, पर डॉक्टर के हिसाब से उनका लीवर खराब हो चुका था। धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता गया, आराम नहीं लग रहा था। अब करें तो करें क्या? फिर